गुड आफ्टरनून बच्चों। धर्म की आर्ट पार्ट क्लास 9th में पूरा हो चुका है। अब हम लोग प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, यूँ तो प्रश्नोत्तर की चर्चा हो गई है क्लासरूम में, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि प्रश्नोत्तर का वीडियो डाला जाए। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्नोत्तर है कि आज धर्म के नाम पर क्या हो रहा है। आज धर्म के नाम पर उत्पात किए जाते हैं, जिद की जाती है, जाति के नाम पर उन्हें एक दूसरे से लड़वाया जाता है। ठीक है। दूसरा है धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होना चाहिए। हमने आपकी किताब में अंडरलाइन भी करवाया था, पाठ में अंडरलाइन भी करवाया था। धर्म और ईमान के नाम पर के भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर जो लोग डरेंगे वो उसको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए लेखक का कहना है कि धर्म और ईमान के भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था। लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा था जिस दिन हमने मुल्ला, मौलवियों, पंडित या और भी जितने भी धर्म के उपदेशक लोग हैं उनके हाथ में हमने जिस दिन ये काम सौंप दिया, स्वाधीनता के क्षेत्र में विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों को जिस दिन ऊंचा स्थान दिया, उसी दिन स्वाधीनता आंदोलन का सबसे बुरा दिन था। लेखक कहते हैं कि जो लोग इसको समझना है कि जो लोग दुष्प्रचार करते हैं धर्म के नाम पर, और उन्हीं लोगों को हमने क्या कर दिया, ये काम सौंप दिया स्वाधीनता आंदोलन का। इसलिए उसी दिन वो दिन सबसे बुरा था जिस दिन हमने मुल्ला, मौलवियों, पंडितों, विभिन्न धर्म के धर्माचार्यों को ये काम करने को सौंप दिया। चौथा है, साधारण से साधारण आदमी के दिल में कौन सी बात अच्छी तरह कर बैठी है। साधारण से साधारण आदमी के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा में प्राण तक दे देना वाजिब है। धर्म के गुण तत्वों से अनजान व्यक्ति समझते नहीं हैं कि धर्म क्या है, और वो अपनी जान देने और लेने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है। उसके बाद 5वां है, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या हैं। धर्म के स्पष्ट चिन्ह हमने बताया था सदाचार और शुद्धाचरण। धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है, सदाचार और शुद्धाचरण। चलिए अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना है। चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। उन्हीं मूर्ख के आधार पर वे अपना नेतृत्व कायम करते हैं और अपना बड़प्पन कायम रखना चाहते हैं। अपने इस स्वार्थ के लिए वो धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना सबसे आसान समझते हैं और उन्हें सबसे आसान ये प्रतीत होता है। तो धर्म चलते पुर्जे लोग आप आज भी देख रहे हैं कि जो समाज में दबंग लोग हैं, चलते पुर्जे लोग हैं, वो कैसे अपना काम निकालते हैं। इसके बाद है, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं। चालाक लोग आम आदमी की धार्मिक निष्ठा का लाभ उठाते हैं। साधारण व्यक्ति धर्म के तत्वों से अनजान होता है, धर्म के सच्चे स्वरूप से अनजान होता है, इसलिए उसकी इस अवस्था का लाभ उठाकर वो अपना नेतृत्व कायम रखते हैं, अपना वर्चस्व कायम रखते हैं, उन्हें भड़काते हैं और वो अपना काम निकालते हैं। ठीक है। अब उसके बाद तीसरा है, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को टिकने नहीं देगा। लेखक उस समय की बात कर रहे हैं जब वो ये सारा कुछ स्वतंत्रता नहीं मिली थी, देश को आज़ादी नहीं मिली थी, उस समय की चर्चा हो रही कि आने वाला समय कैसे इसे धर्म को टिकने नहीं देगा। लेखक के अनुसार शुद्ध आचरण और सदाचार का नाम ही धर्म है। विभिन्न धार्मिक आडंबर का सहारा लेकर दिन भर बेईमानी करने वाले तथा दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए जो स्वयं को आज़ाद समझना, ये गलत है। लेखक के अनुसार किस प्रकार का धर्म टिकने नहीं देगा आने वाला समय, तो उस समय तो बहुत से अशिक्षित लोग थे,
उन्हें धर्म का सच्चा स्वरूप नहीं पता था। लेकिन आने वाले समय में ऐसे लोग जो धर्म और ईमान के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, उत्पात कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, आने वाले समय में लोग जो हैं ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे, वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें धर्म के स्वरूप को, धर्म के बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। ठीक है ना। कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? धर्म और ईमान आत्मा के शुद्धिकरण का तथा सबसे ऊंचा उठने का साधन होना चाहिए। आप कल पिछले क्लास में हमने बताया था कि धर्म क्या होता है। धर्म का संबंध हमारे आचरण से होता है, सच्चाई से होता है, ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से होता है। तो ये क्या है भाई क्वेश्चन कि कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? धर्म और ईमान आत्मा के शुद्धिकरण तथा ऊंचा उठाने का साधन होना चाहिए। धर्म से क्या तात्पर्य है? पूजा पाठ से तात्पर्य नहीं है। धर्म से तात्पर्य है हम क्या काम कर रहे हैं, मेरा कर्म क्या है। ठीक है। विभिन्न धर्मों के बीच परस्पर टकराहट के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि किसी धर्म के अनुयायी कहीं व्यर्थ ही जबरन टांग अड़ाते हैं, मतलब हिंदू धर्म के अनुयायी हों, मुस्लिम धर्म के अनुयायी हों, ईसाई धर्म के अनुयायी हों, यदि वो किसी भी धर्म में टांग अड़ाते हों तो उनका ये जो काम है, ये जो कृत्य है, वो देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। समझ गए ना। चलिए, पांचवा है पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? पाश्चात्य देशों में धनी लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर निर्धन मजदूरों की झोपड़ियों का ऐसा लगता है कि हंसी उड़ाते हैं। पाश्चात्य देशों में लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वे धन के बल पर अपना काम निकालते हैं। ठीक है। और निर्धनों के शोषण, वो धन के जो थोड़े कमज़ोर वर्ग हैं उनका शोषण करते हैं और शोषण करके उनसे वो अपना काम निकालते हैं। और निर्धन लोगों के निरंतर शोषण होता रहा। इसी के फलस्वरूप साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ। हमने शब्दार्थ आपको याद करने के लिए कहा था कि साम्यवाद जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप साम्यवाद का अर्थ नहीं समझेंगे। साम्यवाद क्या है ये आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो पाश्चात्य देश किसको कहा गया? जो विदेश है। हमारा देश भारत है और भारत से जो बाहर के देश हैं उन्हें पाश्चात्य देश कहा गया है, जो पश्चिम में देश है। तो पश्चिम देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? लेखक ने बताया कि धनी लोग ऊंची ऊंची इमारतों में रहकर निर्धनों का मजाक उड़ाते हैं, वे पैसों के बल पर अपना काम निकालते हैं और उनका शोषण करके वो अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। और इसी के फलस्वरूप, इसी अंतर के, धनी और निर्धन के फलस्वरूप, इसी अंतर के फलस्वरूप वहाँ साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ था। छठा क्वेश्चन है कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? इस पाठ में, धर्म की आड़ पाठ में, जो भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए धार्मिक लोग जो होते हैं वो अपने धार्मिक, सबसे पहले ऐसे समझिए कौन से लोग धार्मिक लोगों से अच्छे हैं। वे लोग जो लोग नास्तिक होते हैं, लामजहब होते हैं। हमने बुक में अंडरलाइन करवाया था, नास्तिक मतलब जो पूजा पाठ को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। लामजहब मतलब जो कोई भी ये धर्म को नहीं मानता। तो लेखक का कहना है कि धार्मिक, पूछते हैं कि धार्मिक लोगों से कौन से अच्छे हैं? तो धार्मिक लोगों से सबसे अच्छे नास्तिक और लामजहब लोग होते हैं, जो ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते हैं, वो समाज सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे हैं धार्मिक लोगों से। ठीक है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखें। जैसे जैसे 50 से 60 में लिखना है तो वैसे ही 50 से 60 में भी। एक क्वेश्चन और मैं बता रही हूँ, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? हम लोगों ने उधर भी पढ़ा है कि धर्म और ईमान के नाम पर जो भीषण व्यापार हो रहे हैं उसे हम
कैसे रोक सकते हैं? उसे हम साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, दृढ़ संकल्प से हम उसे रोक सकते हैं। हमें दृढ़तापूर्वक ऐसे धर्माचार्यों का विरोध करना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए समाज से, जो धर्म के नाम पर देश की एकता और अखंडता को बढ़ा रहे हैं, छिन्न भिन्न कर रहे हैं। ऐसे लोगों का या ऐसे लोगों के विचार को हमें उसका विरोध करना चाहिए, जो हमारी भोली भाली जनता को, उनके मन को दुख पहुंचा रहे हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो कोई भी काम कर रहे हैं। तो धर्म और ईमान के भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता से उद्योग करना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी मैं इतना ही क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी का क्वेश्चन कर लेंगे। आप आराम से एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे और तब फिर सुंदर से कॉपी को दिखाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।